हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको ले चलती हूँ उज्जैन ट्रिप की ओर। तो हम बाय रोड निकल चुके थे उज्जैन की तरफ। राजनांदगांव से उज्जैन तो वैसे 768 किलोमीटर है, बट हमने ये अराउंड 12 आवर में कंप्लीट किया। सो हमारा जो ट्रिप था वो ये था कि हम जाने वाले थे उज्जैन और इंदौर और ओमकारेश्वर। तो चलिए ले चलते हैं आपको उज्जैन। हमारा जो प्रोग्राम था क्विक वाला प्रोग्राम था। हम जाने वाले थे फर्स्ट डे उज्जैन। हम सुबह निकले थे 7:30 बजे राजनांदगांव से, तो हम रात को पहुंच चुके थे 7:30 साढ़े 8 तक हम पहुंच चुके थे अपने होटल में उज्जैन के। हम अर्ली मॉर्निंग चले गए थे सुबह से नहा धो के मंदिर। देन हमने वहाँ पे शक्तिपीठ मंदिर, ये आपको दिख रहा होगा, ये है नागपुर का जो फैक्ट्री है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा शूट कर दिया था। चलिए हम चलते हैं वापस। मैं कहाँ थी, हाँ। तो हम नेक्स्ट डे फिर उज्जैन में हमने सुबह सुबह हम चले गए थे मंदिर, महाकाल के मंदिर। और उसके बाद हम गए शक्तिपीठ वाले जो मंदिर था वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत घूमा। और ये देखिए रास्ते में हम लंच करने के लिए उतरे तो हमें ये दिखा छुई मुई वाला पेड़, और ये जो पौधा है वो मेरा बेटा, तो उसे इतना मज़ा आ रहा था ना, उसे बार बार यही करना था। तो हमने थोड़ा बहुत इससे खेला, लंच वंच किया। हम फटाफट आधे घंटे का ब्रेक लिए हुए थे, देन हम फिर से वापस चले अपनी गाड़ी की ओर। देन मैं क्या बता रही थी, हाँ, फिर हमने शक्तिपीठ मंदिर किया और मंगलनाथ टेम्पल देखे, शिप्रा नदी देखी। देन उसके बाद ये था रात का, हम उज्जैन जब पहुँचे थे तब। हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, हल्का फुल्का खाया क्योंकि हम सफ़र में थे तो ऐसा कुछ खाया नहीं। किया था अर्ली मॉर्निंग का, जब हम उज्जैन के लिए जा रहे थे। ये थी पार्किंग, और यहाँ पे ना वो है ट्रेन का, देखिए यहाँ पे ट्रेन की पटरी है। हम अपना सारा सामान रखने आ चुके थे कार पे, क्योंकि हमें देन इसी दिन ना निकलना था इंदौर की ओर। तो हम सारा सामान समेट के कार पे डाल रहे थे। और ये हम आ चुके थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने सुबह सुबह। कितनी शांति थी, कितना अच्छा। ये देखिए सबसे पहले गणपति जी के दर्शन करिए आप लोग, देन हम चलते हैं अंदर। हम सारे यहाँ के जो भी थे वो देखते देखते जा रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था ना, हमें 1 घंटे में दर्शन हो गया। लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ दर्शन, मतलब एकदम हेक्टिक नहीं लगा, बहुत अच्छे से शांति से हमारा जो दर्शन था वो हो चुका था। रावण का लाश उठाया था वो वाला फोटो खींच नहीं इले मैंने बताता रहा ले लो ये सब डाले ना। और हम पहुंच चुके थे अंदर कॉरिडोर में, जहाँ से हम जाएंगे मंदिर, जहाँ पे हमें महाकाल दिखने वाली, उनकी शिवलिंग दिखने वाली है। देखिए देखिए अंदर कितना खाली है, मतलब सब नौचे से चल रहे हैं हेल फिल, कितना ज़्यादा खाली है। था 26 दिसंबर का, और अभी कितनी भीड़ चल रही है वहाँ पे। हमने सही टाइम पे दर्शन कर लिया, थैंक गॉड, जय महाकाल। मैंने अंदर ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं प्रे करने में थोड़ी बिजी था। मैंने सोचा सामने से थोड़ा सा इसका वीडियो ले लेती हूँ, जो अंदर था उसका लाइव दिखा रहा था। और यहाँ से हम जाने वाले थे शक्तिपीठ, हर सिद्धि शक्तिपीठ की तरफ। तो यहाँ से हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, देन हमने ऑटो लेके गए हुए थे वो वाले टेम्पल। और देखिए यहाँ भी शिवलिंग थी कितनी सारी। गाइज़ अगर आप उज्जैन नहीं गए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइएगा, इतनी शांति मिलती है वहाँ पे। ये देखिए काल भैरव मंदिर पे इतना ज़्यादा भीड़ था, हमें यहाँ पे लगे पूरे 3 घंटे काल भैरव मंदिर पे। और फिर हम आ चुके थे शिप्रा नदी, तो मैंने थोड़े से ठंडे ठंडे पानियों में अपने पैर डुबाए।
और ये था गाइस मंगलनाथ टेम्पल। एक्चुअली यहाँ पे भी ना उस दिन बहुत भीड़ था, तो हमें भी दर्शन करने में बहुत टाइम लग गया। यहाँ पे बहुत सारी पूजा, जिनका मांगलिक होता है ना, उनका पूजा होता था, तो ये वाली भीड़ थी इस मंदिर पे उस दिन। और ये रहा शिप्रा नदी। सो एंजॉय माय वीडियो। और हम आ चुके थे अब फाइनली इंदौर के रजवाड़ा मार्केट। ये देखिए रजवाड़ा पैलेस और 56 दुकान बोलते हैं ना वहाँ पे, जो फेमस है वहाँ पे। तो ये हमने खाया था वहाँ पे मैगी, पिज़्ज़ा। देन नेक्स्ट डे हम जब ओमकारेश्वर से निकल गए थे तो हमें इतनी सारी ट्रैफिक हुई थी। देखिए हमें 3 घंटे का रास्ता हम 6 घंटे में हुआ था। हम सुबह 9 बजे निकले थे और हम 3 बजे पहुँचे ओमकारेश्वर, जबकि हमें 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँच जाना था। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, कई लोग वापस जा रहे थे कि उन्हें ओमकारेश्वर नहीं जाना है, वो इतना थक चुके थे। और ये रहा नर्मदा नदी। सो हमने 56 दुकान में खाया था पाव भाजी, प्याज बड़ा, चाट। उसका मैंने वीडियो नहीं लिया, हमने कुछ ट्राई किया, आप सभी तो ट्राई नहीं कर सकते थे। और ये हम जब लाइन पे लगे हुए थे तो मेरे बेटे की मस्ती चल रही थी। यहाँ पे ना शॉप्स थे तो उतना पता नहीं चलता लाइन का, लेकिन ओमकारेश्वर का इस बहुत भीड़ था। और सब ये कहते हैं कि वहाँ पे 12 महीना इतना ही भीड़ रहता है, मतलब आप कभी भी जाओगे आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। सो हमें भी वो लगा, क्या करते, खड़े थे, दर्शन करना था। उसके बाद हम आ चुके थे नर्मदा नदी में। और यहाँ पे शायद उस टाइम ना बोटिंग बंद हो चुका था, क्योंकि बहुत शाम हो गया था और बहुत ठंडी था वहाँ पे, बहुत ठंडी हवा थी, तो बोटिंग्स वहाँ पे बंद हो चुकी थी, तो हमने बोटिंग्स नहीं किया। और जो मैं आपको दिखाने वाली वो देखिए, ये देखिए जो रेलिंग दिख रही है ना आपको, 4 ये ब्लॉक बने हुए, चारों खचा खच भरे हुए थे। दर्शन करने वाले इतने ज़्यादा थे ना, मतलब महाकाल से 4 गुना भीड़ था ओमकारेश्वर में। पता नहीं इतना भीड़ यहाँ पे क्यों रहता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। मैं तो देख के हैरान थी। और यहाँ पे ना 2 टाइप का झूला बना हुआ है, एक पुराना झूला, एक नया झूला। तो वो पुलिस वाले कंफ्यूज करते हैं, जिन्हों नहीं पता होता है तो उनको बोलते हैं कि आप पुराने झूले से चाहिए। पुराने झूले से अगर आप जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और नए झूले से आप जाओगे तो डायरेक्ट आप मंदिर में पहुँच जाओगे। तो हमें भी नहीं पता था, तो हम डाइवर्ट हो चुके थे, पुराने झूले साइड से गए तो हमें थोड़ा सा और टाइम लगा। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो हमें आइडिया हो गया है, तो हम नए झूले से जाएंगे तो हमें डायरेक्ट मंदिर से, मतलब 1 घंटा कम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वहाँ पे वीआईपी का भी कुछ लोचा है, तो वीआईपी को जल्दी जाने देते हैं, नॉर्मल लाइन को थोड़ा बांध के रखते हैं, बंद कर देते हैं गेट, बहुत देर में खोलते हैं। तो वो सब वजह से वहाँ पे टाइम लगता है और भीड़ हो जाती है। और ये था नया झूला ओमकारेश्वर का, जो शाम के टाइम बहुत औसम लग रहा था। ये देखिए वो था मंदिर, वहाँ पे 5 मंदिर है ऐसा बोलते हैं। और ये हम थक चुके थे पूरे दिन भर से लाइन में लग के, बट ठीक है, घूमने गया तो ये सब चलता ही है। और ये मेरे बेटे का एनर्जी अभी तक डाउन नहीं हुआ था, सुबह से शाम तक वैसे ही रहता है। दैन फिर से हमें मिली ट्रैफिक, वापस में भी हमें इतनी ट्रैफिक मिली। और जब हम वापस आ रहे थे तो नागपुर में यहाँ पे ट्रैफिक जैम था, सुबह 4 बजे जैम था, ऐसा हमें पता लगा। सो इस बार हमें ट्रिप में मिला सिर्फ ट्रैफिक। बट इसमें एक बात ये अच्छा हुआ कि हम न्यू ईयर से पहले महाकाल के दर्शन कर लिए। अगर हम अभी जाते तो हमें बिल्कुल भी दर्शन करने नहीं मिलता। सो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग बताइएगा, और अगर आप उज्जैन गए हैं नहीं गए तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। और आपको ट्रैफिक में अच्छा लगता है कि नहीं लगता ये भी बताइएगा। मुझे तो बहुत बोर लगता है, इतनी सारी ट्रैफिक थी, इस क्या बताऊँ। धीरे धीरे इतनी सारी ट्रक्स, इतने सारे कार, बाप रे। लेकिन अगर आप बाय ट्रेन भी जाएंगे तो आपको कार रेंट में करना पड़ेगा, तो ट्रैफिक तो आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा। अगर आप घूमने गए तो ट्रैफिक में तो आप रेडी देखिए, इस ट्रक की वजह से ना जैम हो गया था, वो पता नहीं अटका हुआ था और उसे कोई हटा भी नहीं रहा था। तो जैसे तैसे करके हम पहुंच चुके थे वापस अपने घर। एंड घर आने के बाद हमें न्यूज़ मिल रहा है कि उज्जैन में इतनी भीड़, उज्जैन में होटल नहीं, वृंदावन में इतनी भीड़, होटल नहीं। तो हमें यही लगा कि हम जो टाइम पे गए थे 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हम घूम फिर के आ गए, वो टाइम बहुत अच्छा था हमारे लिए। ये देखिए लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन थी ये। सो बाय गाइस, टेक केयर।